हरिओम। ओम नमः शिवाय। एक बार नारद जी ने पूछे भगवान को कि हे प्रभु, आपकी भक्त इतना गरीब क्यों होती है? उसको संसार में इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? तब भगवान ने बोले कि हे नारद, मेरे कृपा को समझना बड़ी कठिन है। इतना कहकर नारद जी को लेके भगवान पृथ्वी पर आए और साधु वेश में दोनों एक सेठ जी के घर में गए। सेठ जी के घर में जाके उसका दरवाज़ा खटखटाए। सेठ जी बड़ा गुस्सा से बाहर आए, देखे तो दो साधु खड़े हैं। तब साधु वेशी भगवान बोले कि सेठ जी, बड़ा भूख लगता है, बहुत भूख लगता है, थोड़ा खाना मिल जाएगा तो अच्छा है। तो सेठ जी बड़े गुस्से से बोले, तुम दोनों को लज्जा नहीं आता? तुम दोनों परिश्रम करके नहीं खा सकते और खाना मांग लेके आए हो? जाओ जाओ, किसी दूसरा जगह में खाना मांगो। तब नारद जी बोले, प्रभु, ये आपकी और आपकी भक्तों की अनादर करने वाली शुष्क प्राणी है, इसको अभिशाप दीजिए। तब भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुमको और धन बढ़ेगी। सेठ जी को और धन बढ़ाने वाला एक वरदान देके वहाँ से चले गए। फिर भगवान नारद जी को लेके एक बुढ़िया माँ के पास गए। एक कुटिया में वो रहता था, जो कुटिया में एक गाय ही था खाली, और कुछ नहीं था। तब दोनों संत को देखते ही बुढ़िया माँ बड़ी आदर सत्कार से उनको बैठाए और बोले कि आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। तो फिर क्या बोले, फिर क्या हुआ, वो बुढ़िया माँ कुछ दूध ही लेके आए। बोले, प्रभु, मेरा पास तो यही दूध है, इसको आदर से ग्रहण कीजिए। ये दूध की सिवा और कुछ नहीं है, मेरा खाली एक गाय है, मैं ही अकेला हूँ, मेरा एक गाय है खाली, इसको आनंद से ग्रहण कीजिए। तो भगवान बड़ी आनंद से उसको ग्रहण किए, बड़ी खुशी से उस दूध को भगवान पान किए। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, ये आपकी भजन निरंतर करता है, ये आपकी भक्त है, इसका दुख तो मुझसे दिखा नहीं जाता, इसको कोई अच्छा सा वरदान दीजिए। तब भगवान कुछ सोच समझ कर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे दिए। नारद जी बड़े आश्चर्य हो गए। बोले, प्रभु, आप ये क्या किए? उसका गाय को मरने की अभिशाप आप क्यों दे दिए? तब भगवान ने बोले, देखो नारद जी, ये बुढ़िया मेरी भजन ही करता है, मेरे भक्त है। अगर इसका गाय, उसकी मरने का समय इसका गाय की ही चिंता इसको सताएगी कि मेरा मरने का बाद मेरा गाय को कोई लेके, कोई कसाई लेके तो ना काट दे। ये गाय का चिंता ही मेरा स्मरण छोड़ के ये गाय का ही चिंता करेगी मरने का समय। इसलिए जब मेरा चिंता छोड़ के ये गाय की ही चिंता करेगी तो ये मरने के बाद फिर गाय के जोनी में चले जाएगी। इसलिए इसका गाय मर जाना ही अच्छा है। फिर भगवान उधर जो सेठ जी को जो आशीर्वाद दिए थे कि तुम्हारी धन और बढ़ेगी, तो क्या हुआ, सेठ जी को भगवान ने यही वर दिया है कि तुम्हारा धन और बढ़े, तुम इस धन का ख्याल रखो, और धन का ख्याल रखने के लिए सेकेंड नेक्स्ट जन्म में वो तिजोरी के नीचे सांप होके पैदा होगा। तो यहाँ देखने वाले चीज़ एक है, जो चीज़ में आपकी लगाव ज़्यादा रहता है, मनुष्य की जो चीज़ में लगाव ज़्यादा रहता है, मरने के बाद उसी तरह की गति उसकी हो जाती है। इच्छा शक्ति से ये संसार की बड़ी अद्भुत माया है कि नेक्स्ट जन्म में उसकी गति कैसी होगी, उसकी भोगने का भी इच्छा रहेगा, और जो ईश्वर विरोधी इच्छा है
उसमें से उसकी उन्नति नहीं होके भोग भी होगा और उन्नति भी नहीं होगा। इसी तरह की कर्म की गति रहती है। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।